जय हिंद। स्वागत करती हूँ आप सभी का चैंपियंस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरएमसी के ऊपर। आरएमसी का जो एग्ज़ाम था 5 जून को जो होना था वो पोस्टपोन हो चुका है, सभी बच्चों को मालूम है। और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं करा है उन्हें ये बता दूं कि 21 मई तक जो फॉर्म की सबमिटेशन डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है, यानी अब आप 21 मई तक अपने फॉर्म को जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं आरएमसी के सिलेबस की। आज का वीडियो इसी चीज़ के ऊपर है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जीके का सिलेबस क्या क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है और आपको और कितना ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत है। इंग्लिश का पेपर तो सभी बच्चों को मालूम है कि सब्जेक्टिव होता है टोटल। मैथ्स का पेपर पूरा सब्जेक्टिव होता है। जो जीके का पेपर होता है सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ए, बी, सी, डी और उसमें से जो करेक्ट आंसर होता है उसको आपने चूज करना होता है। अब जीके के पेपर में आता क्या है, मैं अपने सभी बच्चों को बोलती हूँ जीके इज टोटली एंडलेस। उसका शुरुआत होती है स्टडी करने के लिए, लेकिन एंड नहीं है, क्योंकि जीके के पेपर में सिर्फ आपका खाली जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, उसी में ही आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, एंड कह लीजिए कि जनरल अवेयरनेस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अभी करंट अफेयर्स से ही शुरुआत कर लेती हूँ। देखिए, करंट अफेयर्स ऐसे हैं कि देश और दुनिया में सारे दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है, पर डे कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, यानी अभी करंट अफेयर्स जहाँ से आपने शुरुआत करी है डेली आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कुछ ना कुछ डेली हो रहा है, दैट्स मीन करंट अफेयर बढ़ते चले जा रहे हैं। स्टैटिक जीके भी अपने आप में बहुत बड़ा है ना सिर्फ आपको, इसके अलावा ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ना सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी को स्टडी करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी स्टडी करना है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो लैंड बाउंड्रीज हो गया, कोस्टल बाउंड्रीज हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, और इसके अलावा लैंड एरिया हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कितनी सारी चीज़ें जो हमें लर्न करनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में अब आ जाएं तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सिविलाइजेशन हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, एम्परर्स हो गए, इसके अलावा फ्रीडम के लिए जिन जिन लोगों ने स्ट्रगल किया वो हो गए, फ्रीडम फाइटर्स जिनको हम बोलते हैं, उनके बारे में स्टडी करना हुआ। लाइक बहुत कुछ है अभी पढ़ने के लिए। लाइक इसमें आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टडी करनी होगी। इंडियन पॉलिटी की अब मैं बात करूं, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कितना बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा गया, इसके आर्टिकल्स हैं, इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आपने स्टडी करना है, लॉ के बारे में आपने स्टडी करना है, पॉलिटिकल जो हमारे पीएम हो गए, सीएम हो गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, स्टेट गवर्नर्स के बारे में आपको स्टडी करना है। इसके अलावा बैंक्स हो गए, या फिर कह लीजिए कि हाल फिलहाल जैसे अभी बैंक मर्ज हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग बैंक पर्सनलाइज हुए हैं, उनके बारे में अब आपको स्टडी करनी पड़ेगी। बाउंड्रीज के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, कंट्रीज के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी, कंट्रीज की जो आप कह लीजिए करेंसीज हैं उनके बारे में स्टडी करना है, उनके प्रेसिडेंट्स के बारे में स्टडी करना है आपको। डांसेस, कंट्रीज के डांसेस हो गए, रिचुअल्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको साइंटिफिक एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में मालूम होना चाहिए। स्पेस रिसर्च सेंटर्स हो गए, बैंकिंग टर्म्स हो गई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर एक चीज़, अवार्ड से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो जीके में आनी है। अब आपने क्या करना है स्टडी के लिए, आप अपना एक चार्ट बुक बनाइए, इन सब चीज़ों को लिखिए, टॉपिक्स को लिखिए, लाइक स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर हो गया, कंट्रीज हो गया। इन सबको लिखो और उसके बाद टिकअप करते चले जाओ कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। पर डे आपको कम से कम 20 से 25 आपको करंट अफेयर्स लर्न करने होंगे। हर एक चीज़ में अपने आप को परफेक्ट करना होगा, है ना। इसके अलावा जितने भी एम्परर्स इंडिया पे रहे हैं
उनके बारे में ग्रेड स्टडी करिए। मेरी कोशिश होगी मैं छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों को बना करके देती रहूँ छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। और कोशिश करिए स्पोर्ट्स से जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके उनके बारे में करिए। अभी हाल फिलहाल नासा हो गया, इसरो हो गया, जितने भी स्पेस सेंटर्स हो गए उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर के रखिए अपने पास। बैंकिंग टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके चलिए। बाउंड्री लाइंस हो गया एंड हाईवेज हो गए, प्लेन रूट्स हो गए आपके, एंड डैम्स के बारे में मालूम करके रखिए। जितनी भी नेशनल सेंचुरीज होती हैं उसके बारे में आप, रिजर्व जो होती हैं पार्क्स उनके बारे में आप स्टडी करके रखिए। दैट्स मीन यू डोंट हैव टू लूज अ सिंगल पॉइंट। आपको उन चीज़ों को भी स्टडी करना है, लाइक इंडिया में सबसे पहले कौन सी चीज़ कहाँ हुई, अभी हाल फिलहाल जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करके रखिए। जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, कोविड चल रहा है उससे रिलेटेड अपडेटेड रहिए। ढेर सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए ढेर सारी चीज़ों को लर्न करने की, रिमाइंड रखने की। हाँ, याद करने से ज़्यादा अच्छा है उनको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि याद की हुई चीज़ें कई बार हम लोग अगर उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जो आप लोगों ने करा है उसको दिमाग में बिठा लें एज अ स्टोरी। मैं तो बच्चों को जब बोलती हूँ कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को हिज स्टोरी की तरह पढ़ें, यानी कि उसकी कहानी एक कहानी की तरह लेके पढ़ें तो इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मन भी लगेगा और लाइफ लॉन्ग याद भी रहेगी। ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करिए अपना मन लगा करके। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो गिवन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और आप एक लाइक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलती हूँ नए वीडियो में अलग अलग चीज़ों के जीके से रिलेटेड टॉपिक्स के साथ वीडियो बनाते हुए। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।